Student, today we will discuss about NTSC next topic, coding and decoding. It is a very easy topic. Coding decoding क्या है? A code is a signal. Coding has always been used to transmit messages in such a way that they are not ordinarily understand unless these are decoded. ये इस तरह के मैसेज होते हैं, हम इनको नहीं रीड कर सकते जब तक हम इनको डिकोडेड ना कर सकें. These messages can only be understood by receiver if he has the code key to decipher it. Thus, coding decoding test is given to judge the candidate's ability to decipher the rule applied in coding. The coding is generally based on alphabets and sometimes numerals and also used to code the message. Though all the methods of coding cannot be identified, but still the major formats of coding are as under. हम कुछ कोडिंग डिकोडिंग के अभी सम करेंगे. फर्स्ट है रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट. क्या है ये? द अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड आर रिवर्स्ड इन सच ए वे दैट द लास्ट लेटर इज द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर. जो फर्स्ट लेटर का कोड है वो लास्ट लेटर होगा. इट इज़ द ईजी फॉर्मेट ऑफ द कोडिंग एंड इट इज़ द फर्स्ट थिंग टू बी लुक्ड व्हेन वी लुक एट द कोडिंग. जब हमने फर्स्ट टाइम किसी वर्ड को कोडिंग को डिकोड करना है तो फर्स्ट हमने यही देखना है. तो इसमें क्वेश्चन में यही रूल तो नहीं है. फर्स्ट एग्जांपल है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ब्रेक डाउन इज रिटन एज. ब्रेक डाउन को किसी तरह इन्होंने लिखा है NWODKAERB. हाउ विल ट्राइंगल्स बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज? फर्स्टली हमने जो ब्रेक डाउन है इसको देखना है, इसको कैसे इन्होंने कोड किया है. हम देख रहे हैं ब्रेक डाउन का जो लास्ट लेटर है वो N है. N फर्स्ट पे आ गया, W सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर पे आ गया, एंड थर्ड लास्ट O था वो थर्ड नंबर पे आ गया. D फोर्थ लास्ट था वो आगे से फोर्थ नंबर पे आ गया, एंड इसी तरह K A E R B रिवर्स्ड हुए हैं. तो हाउ विल ट्राइंगल्स बी रिटन इन दिस कोड? सेम जैसे ट्राइंगल्स का लास्ट में S है तो S आगे आ जाएगा. देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ तो हमारा आंसर हो नहीं सकते. हम सेकंड और फोर्थ पे कंसंट्रेट करेंगे. S के बाद E चाहिए, E आ गया, E भी आ गया, एंड उसके बाद L चाहिए, L भी आ गया. G के बाद N चाहिए, G के बाद N चाहिए जो कि ओनली फोर्थ में है. तो हमारा आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर हमारा होगा, बिकॉज रिवर्स्ड लेटर SELGNAIRT किस में हो रहे हैं? फोर्थ में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code order is written as REDRO. Which of the following represent substitution in that code? इसमें हम क्या देख रहे हैं? जैसे लास्ट क्वेश्चन में था R लास्ट लेटर है तो फर्स्ट हो गया, E सेकेंड लास्ट तो सेकेंड हो गया, D सेकेंड लास्ट है तो वो आगे से थर्ड पे हो गया, एंड अभी E फोर्थ लास्ट है तो ये आगे से फोर्थ हो गया. R फिफ्थ है और ये आगे से फिफ्थ हो गया. तो सेम
हम सब्स्टिट्यूशन का देखेंगे। एन, एन लास्ट में है, ओके। एन किस किस में है, एक थर्ड में है, फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है। एन आ गया, एन के बाद ओ आएगा पीछे से, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, ओके। टी के बाद फिर यू आएगा। देखो यू इसमें तो है नहीं, फोर्थ में तो है नहीं, फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा, फोर्थ हमारा आंसर नहीं हो सकता। और क्या है, यू के बाद टी चाहिए, फिर टी चाहिए, फिर आई चाहिए, फिर बी चाहिए, फिर यू चाहिए, फिर एस चाहिए। तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट में। तो हमारा लेसन ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन। द ऑर्डर ऑफ द लेटर हैज बीन रिवर्स्ड इन द कोड फॉलोइंग द कोडिंग गिवन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट लेटर। ये एक नई तरह की क्वेश्चन है। इफ देयर आर टू लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग द सम of 27, then the two letters will be mutually opposite to each other. How? Here A will be coded as Z, means A अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है, अगर हम पीछे से काउंट करें तो Z पीछे से फर्स्ट होगा। इसी तरह therefore B will be कोड एज Y, फर्स्ट अगर हम स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट को काउंट करें तो सेकेंड लेटर B होगा, अगर पीछे से काउंट करें तो सेकेंड लेटर Y होगा। इसी तरह C और X का कंसेप्ट है। इसी तरह इसको कहते हैं अपोजिट लेटर। इसी तरह के हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, इन अ सर्टन कोड ऑर्डर इज रिटन एज LIWVI। तो हमने ये देखना है ओ अगर हम अल्फ़ाबेट को काउंट करें तो ओ 15 लेटर है आगे से, तो इसका कोड दिया हुआ है एल। एल कैसे होगा, अगर हम अल्फ़ाबेट को पीछे से काउंट करें तो 15 होगा। इसी तरह आर, अगर हम आर को काउंट करें आगे से तो क्या होगा, 18 लेटर होगा। और अगर हम पीछे से काउंट करें 18 तो क्या आएगा, आई आएगा पीछे से, तो आई हो गया। इसी तरह डी कौन सा लेटर है आगे से, फोर्थ नंबर पे डी आता है। अगर फोर्थ नंबर पे डी आता है तो पीछे से फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है अल्फाबेट पे, Z फर्स्ट हो गया, Y सेकंड हो गया, X थर्ड हो गया एंड W आ गया। इसी तरह E फिफ्थ लेटर है, हम स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट काउंट करें फिफ्थ एंड पीछे से फिफ्थ कौन सा आएगा, V आएगा। एंड इसी तरह R फिर से आ गया, R आगे से 18 है और पीछे से I 18 है। सो इसी तरह हमने कोड को फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या कोड को डिकोड किया है, सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा, हम इसमें दे सकते हैं एस कौन सा लेटर है, एस है 19 लेटर है, तो पीछे से 19 कौन सा होगा, एच होगा, ठीक है। नेक्स्ट हैगा यू अगर हम आगे से काउंट करें तो ये होगा 21 लेटर, 21 हो गया। अब हमने पीछे से 21 काउंट करना है, पीछे से 21 काउंट करके ये हो गया हमारे पास एफ हो गया। इसी तरह आगे करते करते हमारे पास हमने बी सेकंड लेटर है, तो पीछे से बी कौन सा होगा, वाई आ गया। फिर एस आ गया, एस का हम ऑलरेडी कोड फाइंड आउट कर सके हैं। अभी एस है जो वो 19 लेटर है, पीछे से एस का क्या आया था, एच आया था, एच कर दिया। फिर टी कौन सा है, टी है 20 आगे से है, तो पीछे से 20 कौन सा होगा,
पीछे से 20 होगा जी आ गया। तो इसी तरह हमने फाइंड करते करते पहले आगे से काउंट करना है, फिर पीछे से कोड को फाइंड आउट करते हुए। तो इसका जो आंसर है वो आएगा फर्स्ट विल बी द आंसर, फर्स्ट आएगा। सॉल्व क्या किया है, हम इसको इजीली समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं अभी। ये किस तरह के कोड किए हुए हैं। एक्टिव का कैसे इन्होंने लिखा हुआ है। एक्टिव को कोड करके हमने ये देख रहे हैं ACTIV, इनको लिखा है AVITCE। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट और लास्ट हैं वो तो सेम है, फर्स्ट और लास्ट सेम है, ए और ई वहीं पे हैं। चेंज सेकंड लास्ट है, जो वी सेकंड लास्ट का वो सेकंड आ गया। इधर सेकंड सी था, सी का क्या हो गया, सी का हो गया, सी लास्ट में चली गई, सी लास्ट में चली गई। एंड फिर किसकी टर्न रहेगी, टी एंड आई की, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। इसी तरह हम यहां से फाइंड आउट करेंगे डी और आर को, आर का सेम रहेगा, डी और आर का सेम है। और बाकी क्या हो गया, ओ दोनों तरफ ओ है, ओ उसी तरह रह गए। तो फिर टी एंड सी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो किस में ये हो रहा है, ये हो रहा है फोर्थ में। तो फोर्थ विल बी, फोर्थ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है कोडिंग डी कोडिंग के। पिंक PINK, पिंक इज रिटन एज MLKN। इसको हम क्या करेंगे, हम पहले इसको पिंक का कोड हमने इसको MLKN दिया है। तो हम ये देख रहे हैं P लेटर जो है, P के बाद M आ रहा है। मीन्स अगर हमने P से M पे जाना है तो हमें 2 लेटर पीछे को जाना होगा, मतलब O और N को छोड़ना पड़ेगा, 2 लेटर का गैप है। सेम इसी तरह अगर हमने रोज का निकालना है, रोज का साथ में लिख लेते हैं, रोज ROSE, रोज। तो क्या होगा, जैसे आर का, जैसे पी का एम का था, 2 लेटर छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा। आर से पीछे चले जाते हैं हम, के बाद 2 लेटर छोड़ देते हैं, क्यू और पी छोड़ दिया तो ओ आ गया, तो इसका ओ आ जाएगा। आई से एल पे जाना है, हमने आई पे एल पे गए तो 2 लेटर छोड़ दिए, जे एंड के छोड़ दिए, आगे को प्लस हो गया, फिर एल आ गया। तो इसी तरह ओ के बाद हम 2 लेटर आगे को चलते हैं, ओ के बाद पी एंड के ओ को छोड़ दिया, आगे को आर आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा, आर। अब एन के बाद के आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, एन के बाद के, पीछे को 2 लेटर छोड़ के एम और एल छोड़ दिए, फिर के आ रहा है। इसी तरह हम इस एस का कोड फाइंड आउट करने के लिए पीछे को 2 लेटर छोड़ देंगे, आर और क्यू छोड़ दिया, पी आ गया। नेक्स्ट ई। अब के से एन पे जाना है, अगर के पे एन के गए तो 2 लेटर आगे को गए थे और 2 लेटर छोड़ दिए, ई के बाद 2 लेटर छोड़ दिए तो एच आ जाएगा, एच आ गया इसका आंसर एच आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ORPH मीन्स सेकंड हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, seldom is written as MFTLNC. How will Prince
बी रिटन। तो हमने पहले सेल्डम का कोड फाइंड आउट करना है। सेल्डम का क्या आएगा, हम देख रहे हैं सेल्डम SELDOM, इसका कोड इन्होंने दिया है MFTLNC। हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट 3 लेटर, इन्हों में से फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं ये L, और ये फर्स्ट 3 का अलग कॉम्बिनेशन है। जो फर्स्ट 3 है L के आगे क्या होता है, नेक्स्ट लेटर M होता है, तो M फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह S के बाद T आती है, T यहाँ पे आ गया, और E के बाद F आती है। एंड सेम M के बाद, M के पहले उन बैक को जाना है, L आती है, D से पहले C आती है, और O के पहले N आता है। जो फर्स्ट 3 लेटर हैं वो आगे को जा रहे हैं, नेक्स्ट लेटर का कोड आ रहा है, और जो नेक्स्ट वाले 3 हैं उनका पीछे को आ रहा है। सो हमने किसका फाइंड आउट करना है, हमने प्रिंस का फाइंड आउट करना है। PRINCE। तो फर्स्ट 3 है, I के बाद क्या आता है, J आ गया, एंड P के बाद क्या आता है, Q आ गया, R के बाद क्या आता है, S आता है। अब जो लास्ट वाले 3 हैं इनका हमने पीछे वाला लेना है। क्या आएगा, E से पहले क्या आता है, D आता है, N से पहले क्या आता है, M आता है, एंड C से पहले B आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, JSQDBM। कौन सा आंसर होगा हमारा, हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। ग्रेट इज रिटन एज BVBSC, हाउ विल अंटिल बी रिटन एज ग्रेट। इन्होंने ग्रेट का क्या निकाला है, हमने देखना है ग्रेट। GREAT, इसका क्या आएगा, BVBCS, और हमने अंटिल का निकालना है, UNTIL। जैसे जैसे इनका कोड है वैसे वैसे इनका फाइंड आउट करते जाते हैं। जी का इन्होंने लिखा है B, कैसे आ गया, G का B से है, हम देखते हैं क्या कोड है, वैसे ही हम U का निकाल लेंगे। अगर हम G से B पर जाएं, G पीछे 1 2 3 4, तो 4 लेटर छोड़ने पड़ते हैं, फिर B आता है। इसी तरह U के पीछे 4 लेटर छोड़ देते हैं, 1 TSRQ छोड़ दिया और P आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। R के बाद V आ रहा है, R के बाद V का मतलब क्या है, आगे को जाना, 3 लेटर आगे, 3 लेटर छोड़ के फिर V आ रहा है। N के बाद 3 छोड़ देते हैं आगे को, OPQ, तो R आ गया, इसका R आ जाएगा, ओके। एंड फिर E के बाद B आ रहा है, E के बाद B 2 लेटर पीछे को छोड़ दिए, D और C छोड़ दिया, फिर B आ रहा है। इसी तरह T के बाद पीछे को छोड़ दें, S और R छोड़ दें, फिर Q आ जाएगा, Q आ गया। A के बाद C आ रहा है, 2 लेटर, एक लेटर छोड़ना पड़ेगा, B छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह हम I को छोड़ देते हैं, I के बाद J छोड़ दिया, फिर K आ गया, लास्ट वन। T के बाद S आ रहा है, मीन पीछे को साथ ही है, T के पिछला लेटर S है, तो L के पीछे कौन सा होता है, K होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, PRQKK। तो क्या है हमारा आंसर, फाइंड आउट कर सकता है कहाँ पे है, हमारा आंसर ये रहा, सेकंड विल बी द राइट आंसर।
जो अब तक हमने क्वेश्चन किया वो कोडिंग के हैं, वो ये डी कोडिंग है। डी कोडिंग, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेट ऑफ स्लाइड्स। क्या है इसमें? इन दीज क्वेश्चंस कोड वैल्यू आर असाइंड टू अ वर्ड और अ ग्रुप of words and the candidate is required to find out the original words। जैसे फर्स्ट लेटर है, in a certain code if flower is written as E K N V D Q, what will be written as G N T R D। मीन्स हमने जैसे फ्लावर का इन्होंने ये कोड दिया है, हमने GNTRD इज इक्वल टू EKNVDO है, हमने डी कोडिंग फाइंड आउट करनी है। क्या ये कैसे होगा हम देखेंगे। हमने ये दोनों तरफ लिख लिए। क्या लिखा? हमें ये दिए हुए थे फ्लावर, एक तरफ था EKBVDQ। हमने ये देखा भी इन्होंने F का जो कोड है वो E दिया हुआ है, तो नेचुरली है E के बाद F आता है, ठीक है। फिर K था, K का इन्होंने L दिया है, फिर एक प्लस करना पड़ेगा, K के बाद L आता है, फिर B का O, B का क्या दिया हुआ है उन्होंने O, ओके, V का W दिया हुआ है और D का E दिया हुआ है, तो Q का R, सभी में एक एक प्लस हो रहा है, सभी में एक एक प्लस हो रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, हम ये देख रहे हैं जैसे E का F है तो यहाँ पे N आएगा, N के बाद O आता है। यहाँ पे मैं ठीक कर दूँ प्लीज़, यहाँ पे N है, जैसे E के बाद F आता है, K के बाद L आता है, तो N के बाद O आता है, एंड V के बाद W आता है, एंड D के बाद E आता है, Q के बाद R आता है, तो यहाँ पे N है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमने फाइंड आउट करना है, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया होता GNTRD, तो इसमें भी हम एक एक प्लस करेंगे। G के बाद क्या आता है 1 प्लस, G के बाद H आता है, N के बाद O आता है, T के बाद U आता है, एंड R के बाद S आता है, एंड D के बाद E आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, HOUSE, हाउस इज आर आंसर। सो इस तरह के इम्पॉर्टेंट सम्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, हमें इसकी प्रैक्टिस की लोड़ है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।